एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल बेसिक इंग्लिश कोचिंग में। मैं चाहता हूँ इंटर और हाई स्कूल के जो बुक्स हैं एनसीईआरटी या यूपी बोर्ड के उनको भी पढ़ाया जाए ताकि बच्चों को इससे लाभ मिल सके। तो सबसे पहले हाई स्कूल की बुक मेरे हाथ में है। यहाँ इसमें प्रोज में सबसे पहला चैप्टर है लेटर टू गॉड, यानी ईश्वर को लिखा एक पत्र। लेटर टू गॉड यानी ईश्वर को लिखा एक पत्र, ठीक है। तो इसमें लोग कहते हैं फेथ कैन मूव, यानी फेथ यानी विश्वास, कैन मूव यानी डिगा सकता है, हिला सकता है, माउंटेन्स यानी पर्वतों को भी। तो लोग कहते हैं कि जो फेथ होती है, श्रद्धा होती है, विश्वास होता है, वो पर्वतों की को भी हिला सकता है। बट व्हाट शुड बी पुट आवर फेथ इन, लेकिन हमें किस चीज़ में अपना विश्वास रखना चाहिए। बट व्हाट शुड बी, हमें किस चीज़ में पुट रखना चाहिए आवर फेथ यानी विश्वास, इन मतलब में, यानी हमें किस चीज़ में अपना विश्वास रखना चाहिए, कहाँ पे अपना विश्वास रखना चाहिए। दिस इज़ द क्वेश्चन, ये वो प्रश्न है। दिस स्टोरी, ये कहानी डेलिकेटली शानदार ढंग से पोजेस मतलब वर्णन करती है। तो यही प्रश्न है, इसी प्रश्न का उत्तर जो है ये कहानी बहुत ही शानदार ढंग से प्रस्तुत करती है, इसका वर्णन करती है, ठीक है। तो आइए आगे देखते हैं। लेंचो इज ए फार्मर, लेंचो एक किसान है। हु राइट्स, जो लिखता है, लेटर एक पत्र, टू गॉड यानी ईश्वर को, व्हेन हिज क्रॉप, जब उसके फसल आर रूइंड यानी बर्बाद हो जाते हैं। आस्किंग फॉर 100 पेसोस यानी 100 रुपये मांगते हुए, 100 पेसोस मांगते हुए। तो लेंचो एक किसान है जो ईश्वर को तब एक पत्र लिखता है जब उसकी फसलें पूरी तरह बर्बाद हो जाती हैं, उनसे 100 रुपये, 100 रुपये की मांग करता है, पेसोस की, 100 पेसोस की मांग करता है, ठीक है, उस पत्र में। डज लेंचोज लेटर रीच गॉड, क्या लेंचो का पत्र रीच यानी पहुंचता है, गॉड यानी भगवान तक, क्या लेंचो का पत्र भगवान तक पहुंचता है। डज गॉड सेंड हिम द मनी, क्या भगवान उसे पैसा भेजते हैं। डज गॉड यानी क्या भगवान, सेंड हिम मनी, सेंड हिम द मनी, क्या उसे पैसा भेजते हैं। तो क्या भगवान उसे पैसा भेजते हैं। थिंक व्हाट योर आंसर टू दीज क्वेश्चंस वुड बी, थिंक सोचिए, व्हाट योर आंसर तुम्हारे क्या प्रश्न, क्या उत्तर, टू दीज क्वेश्चन इन प्रश्नों के वुड बी होंगे। तो सोचिए जरा कि आपके इन प्रश्नों के उत्तर क्या होंगे। एंड गेस और अनुमान लगाइए हाउ द स्टोरी कंटिन्यूज, की कहानी कैसे शुरू होती है। बिफोर यू बिगेन टू रीड इट, इसको पढ़ने से पहले। तो आपकी इसको पढ़ने से पहले गेस करिए, अनुमान लगाइए कि आखिर कहानी कैसे शुरू होती है, किस प्रकार जो है शुरू होती है। तो चलते हैं कहानी पर, ठीक है। तो गाइस इसको आप अगर जितने बढ़िया ढंग से पढ़ेंगे उतने बढ़िया इसके क्वेश्चंस का आंसर आप आसानी से दे सकते हैं। द हाउस यानी घर, द ओनली वन एकमात्र, इन द इंटायर वैली यानी पूरी घाटी में, पूरी घाटी में एकमात्र घर, सैट यानी बसा था, ऑन द क्रेस्ट यानी चोटी पर, ऑफ लो हिल एक निचली पहाड़ी के। तो पूरी घाटी में एकमात्र जो घर था वो एक निचली पहाड़ी की चोटी पर बसा था। फ्रॉम दिस हाइट, इस ऊंचाई से, वन यानी व्यक्ति कुड सी देख सकता था, द रिवर नदियों को, एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न और पके हुए अनाज के खेतों को, मक्के के पके हुए अनाज के खेतों को, डॉटेड विथ फ्लावर्स यानी फूलों से लदे हुए, भरे हुए। दैट ऑलवेज प्रॉमिस, जो हमेशा वादा करते थे, गुड हार्वेस्ट एक अच्छी फसल का, ठीक है। तो इस ऊंचाई से कोई भी व्यक्ति नदियों को और पके हुए अनाज के, मकई के खेत को जो है फूलों से जो लदा हुआ था, जो हमेशा एक अच्छी फसल का वादा करते थे, उसको वो कोई भी उस ऊंचाई से देख सकता था। द ओनली थिंग, एकमात्र चीज़, द अर्थ नीडेड, पृथ्वी को आवश्यकता थी, वाज ए डाउनपोर, एक बरसात की, झमाझम बारिश की, अच्छी बारिश की, और एट लीस्ट अथवा कम से कम ए शॉवर, एक बौछार की। तो एकमात्र चीज़ जिसकी पृथ्वी को आवश्यकता थी वो थी बारिश की, बहुत तेज बढ़िया बारिश की, अथवा कम से कम एक बौछार सी पड़ जाए, हल्की बारिश हो जाए तो भी कम से कम कुछ काम चल जाए। थ्रू आउट द मॉर्निंग यानी पूरी सुबह, लेंचो हु न्यू, जो जानता था, हिज फील्ड्स अपने खेतों को, इंटीमेटली यानी घनिष्ठता से, बहुत अच्छी तरह से। पूरे सुबह लेंचो जो अपने खेतों को बहुत अच्छी तरह से जानता था, हैड डन यानी किया था, नथिंग यानी कुछ नहीं, नथिंग एल्स यानी और कुछ नहीं, बट सी देखने के सिवाय, द स्काई यानी आकाश को, टुवार्ड्स द नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तर पूर्वी दिशा में। तो पूरे सुबह लेंचो जो अपने खेतों को बहुत अच्छी तरह से जानता था, उसने नॉर्थ ईस्ट की दिशा में आकाश को देखने के सिवाय और कुछ नहीं किया था। अब उसने कहा नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, नाउ वी आर रियली, हम वास्तव में गोइंग टू गेट यानी पाने जा रहे हैं, सम वाटर कुछ पानी, वुमेन यानी
भाग्यवान। तो उसने अपने पत्नी को संबोधित किया, वो महिला कहते हुए, भाग्यवान कहते हुए उसने संबोधित किया कि हम वास्तव में अब हमें कुछ पानी मिलने जा रहा है, कुछ लगता है भगवान बारिश कर देंगे। द वुमेन हु आज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड यस गॉड विलिंग। द वुमेन महिला हु आज प्रिपेयरिंग जो तैयार कर रही थी द सपर यानी रात्रि भोज, रिप्लाइड उत्तर दिया यस गॉड विलिंग, हाँ भगवान की इच्छा होगी तो, भगवान चाहे तो होगी। तो महिला जो रात्रि का भोजन तैयार कर रही थी उसने उत्तर दिया कि हाँ भगवान की इच्छा होगी तो ज़रूर होगी बारिश। द ओल्डर बॉयज यानी बड़े लड़के वी आर वर्किंग यानी काम कर रहे थे इन द फील्ड यानी खेतों में, वाइल द स्मॉलर वंस जबकि छोटे छोटे वी आर प्लेइंग खेल रहे थे, नियर द हाउस यानी घर के पास, जब तक कि नहीं द वुमेन यानी महिला ने कॉल्ड मतलब बुलाया टू देम ऑल उन सबको, कम फॉर डिनर यानी रात्रि भोज के लिए आ जाओ, खाने के लिए आ जाओ। तो बड़े बड़े जो लड़के थे वो खेत में काम कर रहे थे, जबकि छोटे छोटे जो लड़के थे वो घर के पास खेल रहे थे। तब तक वो खेल रहे थे जब तक कि उस महिला ने उन सबको नहीं बुलाया ये कहकर कि आओ खाना खा लो यानी डिनर तैयार है। इट वॉज ड्यूरिंग द मील यानी भोजन के दौरान ही, दैट जस्ट एज जैसा कि लेंचो यानी लेंचो ने हैड प्रिटेक्टेड यानी भविष्यवाणी की थी, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन यानी वर्षा की बड़ी बड़ी बिगेन टू रेन, बड़ी बड़ी बूंदें बिगेन टू फॉल यानी गिरने लगी। तो भोजन के दौरान ही जैसा कि लेंचो ने भविष्यवाणी की थी, प्रिडिक्ट किया था, वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगी। इन द नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्वी दिशा में, ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स यानी बादलों के विशाल काय पर्वत, पर्वत का मतलब हुआ मतलब बहुत बड़े बड़े बादलों के झुंड, कुड बी सीन यानी देखे जा सकते थे, अप्रोचिंग यानी आते हुए। तो उत्तर पूर्वी दिशा में पर्वतों के विशाल काय झुंड आते हुए देखे जा सकते थे। द ईयर हवा वाज फ्रेश यानी ताज़ी थी, एंड स्वीट और मीठी थी, हवा बिल्कुल ताज़ी थी और मीठी थी। द मैन यानी वह व्यक्ति बेंड गया आउट बाहर, फॉर नो अदर रीज़न किसी और कारण से नहीं, देन टू हैव द प्लीजर यानी आनंद लेने के लिए, आ फीलिंग अनुभव का, द रेन यानी वर्षा के, ऑन हिज बॉडी अपने शरीर पर। तो वो आदमी और किसी कारण से बाहर नहीं गया सिवाय अपने शरीर पर वर्षा के आनंद का अनुभव लेने के सिवाय वो और अन्य किसी कारण से बाहर नहीं गया। मतलब वो बाहर इसलिए गया ताकि अपने शरीर पर वर्षा की बूंदों के प्रसन्नता का, आनंद का अनुभव ले सके। एंड व्हेन ही रिटर्न और जब वह लौटा, ही एक्सक्लेम तो चिल्ला कर उसने कहा, आश्चर्य से कहा, दीज आरंट रेन ड्रॉप्स, ये वर्षा की बूंदें नहीं हैं, फॉलिंग फ्रॉम द स्काई यानी आकाश से गिरती हुई, ये आकाश से गिरती हुई वर्षा की बूंदें नहीं हैं। दे आर न्यू क्वाइंस, ये नए नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स यानी बड़ी बूंदें, आर मतलब है 10 सेंट पीसेज यानी 10 की, एंड द लिटिल वंस और छोटी छोटी आर 5 यानी 5 की। तो उसने बहुत ज़्यादा वो खुश हो गया, उसने कहा कि ये आकाश से गिरती हुई वर्षा की बूंदें नहीं हैं बल्कि ये नए नए सिक्के हैं, बड़ी बूंदें 10 सेंट की हैं और छोटी छोटी 5 की हैं। विथ ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन यानी संतुष्ट भावना के साथ, ही रिगार्डेड उसने ध्यान से देखा, द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न यानी पके अनाज के खेत को, विथ इट्स फ्लावर यानी फूलों वाले, ड्रैप्ड इन एक कर्टन ऑफ रेन वहाँ पे लिखा होगा दूसरे पेज में। तो संतुष्ट भावना के साथ उसने फूलों वाले पके हुए अनाज के खेत को ध्यान से देखा जो वर्षा के चद्दर में ढके हुए थे। बट सडनली लेकिन अचानक स्ट्रॉन्ग विंड एक तेज हवा बिगैन टू ब्लो बहने लगी, लेकिन अचानक एक तेज हवा बहने लगी। एंड अलॉन्ग विद द रेन और वर्षा के साथ साथ वेरी लार्ज हेल स्टोन्स यानी बहुत बड़े बड़े बर्फ़ के पत्थर यानी बर्फबारी बिगैन टू फॉल यानी गिरने लगी। तो लेकिन अचानक एक तेज़ हवा बहने लगी और वर्षा के साथ साथ बहुत तेज़ जो है बहुत बड़े बड़े बर्फ़ के जो है टुकड़े गिरने लगे। दीज ट्रूली ये वास्तव में डिड रिजेंबल यानी मिलते जुलते थे न्यू सिल्वर कॉइन्स यानी नए नए चांदी के सिक्कों से। तो ये वास्तव में नए नए चांदी के सिक्कों से मिलते जुलते थे, लेकिन ये नुकसानदायक थे। द बॉयज यानी लड़के एक्सपोजिंग यानी खुला छोड़ते हुए देमसेल्फ अपने आप को, टू द रेन यानी वर्षा में, रन आउट यानी दौड़ पड़े, टू कलेक्ट यानी इकट्ठा करने के लिए, द फ्रोजन पर्ल्स यानी जमे हुए मोतियों को। जमे हुए मोतियों की तुलना कहने का मतलब बर्फ़ के टुकड़ों से की जा रही है। तो लड़के अपने आप को वर्षा में खुला छोड़ते हुए उन जमे हुए मोतियों को, बर्फ़ के टुकड़ों को उठाने के लिए दौड़ पड़े। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, ये तो बहुत बुरा हो रहा है। एक्सक्लेम द मैन, उस आदमी ने
आश्चर्य से दुख से चिल्ला कर कहा। तो उस आदमी ने कहा कि ये तो बहुत बुरा हो रहा है। आई होप, मैं आशा करता हूँ इट पासेज, ये बीत जाएगा क्विकली, तेज़ी से। मैं आशा करता हूँ कि ये तेज़ी से बीत जाएगा, जल्दी ख़त्म हो जाएगा, या नहीं तो पूरा फसल बर्बाद हो जाएगी। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन ये जल्दी नहीं गुजरा। पास मतलब गुजरना, ये जल्दी नहीं गुजरा। फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिलसाइड, द कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैली। फॉर एन आवर, 1 घंटे तक, द हेल यानी बर्फबारी, रेन्ड बरसी, ऑन द हाउस घर पर, द गार्डन यानी बगीचे में, द हिल साइड यानी पहाड़ की ओर, द कॉर्नफील्ड यानी अनाज के खेत में, मक्के के, ऑन द होल वैली पूरी घाटी में। तो 1 घंटे तक जो बर्फबारी थी वो घर पर, बगीचे में, हिल साइड में, कॉर्नफील्ड में, पूरी घाटी में 1 घंटे तक बरसी। 1 घंटा बहुत होते हैं बर्फबारी के लिए, किसी भी फसल को नुकसान पहुंचाने के लिए। द फील्ड यानी खेत वाज वाइट, सफ़ेद हो गया था, एज इफ जैसे कि कवर ढका हो, विथ साल्ट यानी नमक से। तो खेत ऐसे सफ़ेद हो गया था जैसे कि जो है नमक से ढका हो। नॉट ए लीफ, एक भी पत्ता नहीं, रिमेंड बचा था, ऑन द ट्रीज यानी पेड़ों पर, पेड़ों पर एक भी पत्ता नहीं बचा था। द कॉर्न यानी जो अनाज थी, वाज टोटली पूरी तरह, डिस्ट्रॉयड मतलब नष्ट हो गई थी। तो पेड़ों पर एक भी पत्ता नहीं बचा था, जो अनाज थी वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी, नष्ट हो चुकी थी। द फ्लावर्स यानी पुष्प, वेयर गान चले गए थे, फ्रॉम द प्लांट्स यानी पौधों से, और पौधों से जो पुष्प थे, फूल थे, वो भी एकदम गायब हो गए थे। लेंचोज सोल, लेंचो की आत्मा, वाज फील्ड भरी हुई थी, विथ सैडनेस यानी दुख से। लेंचो की आत्मा दुख से भरी हुई थी। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड, जब ये तूफान बीत गया, गुजर गया। ही स्टूड, वो खड़ा हो गया, इन द मिडिल यानी बीच में, ऑफ द फील्ड यानी खेत के, एंड सेड टू हिज सन्स, और अपने पुत्रों से कहा। तो जब तूफान बीत गया, गुजर गया, तो खेत के बीच में खड़ा हो गया और उसने अपने पुत्रों से कहा, ए प्लेग यानी एक महामारी, ऑफ लोकस्ट, टिड्डियों की, वुड हैव लेफ्ट यानी छोड़ दिया होता, मोर दैन दिस यानी इससे ज़्यादा। तो उसने कहा अगर टिड्डियों की एक महामारी भी आ गई होती तो इससे ज़्यादा बच जाता, इससे ज़्यादा छूट जाता, मतलब कुछ ना कुछ तो बच ही जाता। द हेल यानी बर्फबारी ने, हैज लेफ्ट छोड़ा है, नथिंग मतलब कुछ नहीं, लेकिन बर्फबारी ने कुछ भी नहीं छोड़ा है। दिस ईयर, इस साल, वी विल हैव नो कॉर्न, हमारे पास कोई भी अनाज नहीं होगा, इस साल हमारे पास अनाज नहीं होगा। दैट नाइट, वह रात, वाज मतलब थी, ये सारोफुल वन, एक दुख भरी रात। तो वह रात एक दुख भरी रात थी। ऑल आवर वर्क, हमारा इतना सारा काम, फॉर नथिंग यानी कुछ नहीं मिला, यानी हमने इतना सारा काम किया और हमें मिला कुछ नहीं। वी विल ऑल गो हंगरी दिस ईयर, वी विल ऑल, हम सभी गो हंगरी, भूखे रह जाएंगे, दिस ईयर, इस साल हम सभी भूखे रह जाएंगे। तो ऐसा लेंचो ने सोचा, लेकिन लेंचो के दिमाग में क्या चल रहा था ये आगे आप देखिए। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस, बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल, लेकिन उन सभी के हृदयों में, हु लिव्ड जो रहते थे, इन दैट सॉलिटरी हाउस, उस सुनसान घर में, इन द मिडिल ऑफ द वैली यानी घाटी के बीच में। देयर वाज ए सिंगल होप, एकमात्र आशा थी, हेल्प फ्रॉम गॉड यानी भगवान से सहायता की आशा। तो लेकिन उन सभी के हृदयों में जो उस सुनसान, उस दुर्जन घर में रहते थे, उस घाटी के बीच में, उनके मन में एक मात्र आशा थी। कौन सी आशा थी? ईश्वर से सहायता की आशा लगाए बैठे थे वो लोग। डोंट बी सो अपसेट, इतना परेशान मत हो, इवन दो, चाहे दिस सीम से प्रतीत होता है, लाइक ए टोटल लॉस यानी पूरी तरह नुकसान। तो वैसे तो ये पूरी तरह नुकसान प्रतीत होता है, बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया, लेकिन इतना अपसेट मत हो, परेशान मत हो। रिमेंबर, याद रखो, नो वन, कोई नहीं, डाइज ऑफ हंगर, भूख से नहीं मरता है। तो उसने कहा रिमेंबर, याद रखो कि भूख से कोई नहीं मरता है। दैट्स व्हाट, ये वही बात थी देश से जो कहे थे, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी भूख से नहीं मरता है। तो यही वो बात थी जो लोग कहते हैं कि हाँ भाई भूख से कोई नहीं मरता है, वो लोग भी यही कहे कि भूख से कोई मरता नहीं है। पर ऑल थ्रो द नाइट यानी पूरी रात, लेंचो थाट, लेंचो ने सोचा, ओनली ऑफ हिज वन होप यानी अपने एकमात्र आशा के बारे में। लेकिन पूरी रात लेंचो ने अपनी एकमात्र आशा के बारे में सोचा, द हेल्प ऑफ गॉड यानी ईश्वर की सहायता के आशा के बारे में। हो जाए जिसकी आंखें एज, जैसा कि ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, उसे निर्देशित किया गया था, सी एवरीथिंग, सब कुछ देखती हैं, इवन व्हाट, वह भी, इज डीप, जो अंदर गहराई में होता है, इन वंस कॉन्साइंस यानी व्यक्ति के अंतर मन में। तो वो जो लेंचो था वो पूरी रात अपनी एकमात्र आशा के बारे में सोचता रहा, ईश्वर से सहायता के बारे में सोचता रहा।
उसकी आशा के बारे में सोचता रहा, जिसकी आंखें, जैसा कि उसे बचपन से ही निर्देशित किया गया था कि सब कुछ देख लेती हैं, उसको भी देख लेती हैं, तो व्यक्ति के अंतर मन में गहराई तक होता है। लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ ए मैन। लेंचो वाज मतलब था एन ऑक्स ऑफ ए मैन, एक बैल जैसा आदमी, यानी बैल की तरह काम करने वाला, वर्किंग काम करते हुए, लाइक एन एनिमल, एक पशु की तरह, इन द फील्ड्स यानी खेतों में, बट स्टिल लेकिन तब भी ही न्यू, वो जानता था हाउ टू राइट, कैसे लिखा जाता है। तो लेंचो खेतों में पशु की तरह काम करते हुए बैल जैसा आदमी था, ठीक है, लेकिन फिर भी वो कैसे लिखा जाता है, लिखना वो जानता था। द फॉलोइंग संडे, अगले संडे को, एट डे ब्रेक यानी तड़के ही, बिगैन टू राइट, वो लिखने लगा। ए लेटर, एक पत्र, हुई ही हिमसेल्फ, जिसको उसने स्वयं वुड कैरी, ले जाएगा, टू टाउन यानी कस्बे में, एंड प्लेस, डाल देगा, इन द मेल यानी डाक में। तो अगले सुबह डे ब्रेक पर, एकदम पछलारे सुबह में, फॉलोइंग सुबह जो है संडे पर, वो एक पत्र लिखने लगा, जिसको वो स्वयं जो है कस्बे में ले गया और मेल बॉक्स में, डाक में डाल दिया। इट वाज नथिंग, ये कुछ नहीं था, लेस देन, सिवाय, ए लेटर टू गॉड यानी ईश्वर को लिखा एक पत्र। ये ईश्वर को लिखे एक पत्र के सिवाय और कुछ नहीं था। तो आते हैं आगे। उसने लिखा गॉड, ही रोट, उसने लिखा, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, अगर आप मेरी सहायता नहीं करते हो, माई फैमिली एंड आई विल गो हंगरी, मेरा परिवार और मैं विल गो हंगरी, भूखे रह जाएंगे, दिस ईयर, इस साल। तो उसने पत्र में लिखा कि भगवान, अगर आप मेरी सहायता नहीं करोगे तो इस वर्ष मेरा परिवार और मैं भूखे रह जाएंगे। आई नीड, मुझे आवश्यकता है, 100 पेसोस, 100 पेसोस की, इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड, अपने खेत को बोने के लिए, अगेन दोबारा, एंड टू लिव और जीने के लिए, अनटिल द क्रॉप कम्स, जब तक कि फसल नहीं आ जाती है, बिकॉज द हेल स्टॉर्म, क्योंकि बर्फबारी ने। अब आगे बर्फबारी ने क्या किया था ये हम सब जानते हैं, इसलिए आगे डॉट डॉट करके छोड़ दिया गया, लिखा नहीं गया। तो मुझे अपने खेत को फिर से बोने के लिए और जब तक नई फसल नहीं आ जाती है तब तक जीवन यापन करने के लिए, जीने के लिए 100 पेसोस की ज़रूरत है, ठीक है, क्योंकि हेल स्टॉर्म ने क्या कर दिया है ये तो आप सभी लोग जानते हैं ना भाई। फिर आगे देखिए, ही रोट टू गॉड, उसने लिखा टू गॉड ऑन द एनवेलप यानी लिफाफे पर, पुट द लेटर यानी पत्र को अंदर डाला, इनसाइड यानी अंदर, एंड स्टिल ट्रबल, और अब भी थोड़ा परेशान था, बेंट टू टाउन यानी कस्बे में चला गया, एट द पोस्ट ऑफिस यानी पोस्ट ऑफिस में। ही प्लेस्ड ए स्टैम्प ऑन द लेटर, उसने लेटर पर एक स्टैम्प लगाया, एंड ड्रॉप्ड और डाल दिया, इट मतलब इसे, इनटू द मेल बॉक्स यानी मेल बॉक्स में। तो उसने इन्वेलप पर, लिफाफे पर लिखा टू गॉड, पत्र को अंदर डाला, और अभी थोड़ा परेशान था, फिर भी वो चला गया, टाउन पर चला गया, कस्बे में चला गया। पोस्ट ऑफिस पर उसने एक स्टैम्प पत्र पर लगाया और उसे मेल बॉक्स में डाल दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉयज, एक कर्मचारी, हु आज ए पोस्टमैन, जो एक डाकिया था, एंड आल्सो हेल्प, और सहायता भी करता था, एट द पोस्ट ऑफिस यानी डाकघर पर, बेंड टू हिज बॉस, अपने बॉस के पास गया, लाफिंग हंसते हुए, हार्टली यानी खुले दिल से, एंड सोड और दिखाया ही मतलब उसे, द लेटर टू गॉड यानी भगवान को लिखा हुआ पत्र। तो कर्मचारियों में से एक, जो एक डाकिया भी था और पोस्ट ऑफिस पर कुछ मदद भी कर दिया करता था, वो अपने बॉस के पास बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसते हुए गया और उन्हें ईश्वर को लिखा हुआ पत्र दिखाया। नेवर इन हिज कैरियर, अपने कैरियर में कभी नहीं, एज ए पोस्टमैन, एक डाकिये के रूप में, हैड ही नोन, उसने जाना था, दैट एड्रेस, ये पता, अपने कैरियर में, अपने छोटे से कैरियर में, पोस्टमैन के कैरियर में उसने ऐसा पता कभी जाना नहीं था, कभी देखा नहीं था। द पोस्ट मास्टर, जो पोस्ट मास्टर था, ये फैट, एक मोटा सा एमेबल फेलो, एक हंसमुख व्यक्ति था, आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वो भी जोर जोर से हंसने लगा, बट ऑलमोस्ट, लेकिन लगभग, इमीडिएटली, तुरंत, ही टर्न सीरियस, वो गंभीर हो गया, एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और अपने डेस्क पर लेटर को थपथपाते हुए, टैपिंग मतलब थपथपाते हुए, कमेंटेड यानी कहा, व्हाट फेथ, क्या विश्वास है, आई बेस मेरी इच्छा है, आई हैड द फेथ ऑफ द मैन, मुझे भी, मेरे पास भी इस आदमी की तरह का विश्वास होता, हु रोड दिस लेटर, जिसने इस पत्र को लिखा। तो पोस्ट मास्टर, जो एक मोटा सा हंसमुख व्यक्ति था, वो भी जोर जोर से हंसने लगा, लेकिन लगभग तुरंत वो सीरियस हो गया और उसने अपने बेंच पर, अपने डेस्क पर पत्र को थपथपाते हुए उसने कमेंट किया, उसने टिप्पणी की, उसने कहा, क्या विश्वास है, काश मेरे पास भी जिस आदमी ने इस पत्र को लिखा है वैसा ही विश्वास मेरे अंदर भी हो जाए। कितना विश्वास है इसको भगवान पर, ठीक है। स्टार्टिंग, अब शुरू कर दिया, एक करस्पॉन्डेंस यानी पत्राचार, पत्र व्यवहार विद गॉड, सीधा भगवान से पत्राचार शुरू कर दिया। ऐसा विश्वास काश मेरे पास भी हो जाता। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड,
इसलिए इन ऑर्डर नॉट टू शेक, डिगाने के लिए नहीं, द राइटर्स फेथ यानी लेखक के विश्वास को, इन गॉड यानी ईश्वर में, ईश्वर में लेखक के विश्वास को न डिगाने के लिए कि उसका विश्वास ईश्वर के में न टूटे, द पोस्ट मास्टर केम अप विथ एन आइडिया, पोस्ट मास्टर ने एक आइडिया निकाला, एक विचार निकाला, एक योजना बनाई कि क्या किया जाए। तो आगे देखिए, कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत कॉमेडी है। जितने अच्छे से इसको पढ़ेंगे, जितना बढ़िया हिंदी इसकी याद रहेगी भैया जी, उतने ही आप इसका आंसर आसानी से लिख लेंगे। चलिए आगे देखते हैं। आंसर द लेटर यानी पत्र का उत्तर दे दो। बट व्हेन ही ओपनड इट, लेकिन जब इसने इसको खोला, इट वाज एविडेंट, तो स्पष्ट था, दैट टू आंसर इट, कि इसका उत्तर देने के लिए ही नीडेड, उसे आवश्यकता थी, समथिंग मोर, कुछ और ज़्यादा की, देन गुडविल, भलाई से, इंक यानी स्याही से, एंड पेपर और कागज़ से। तो जब उसने पत्र को खोला तो ये स्पष्ट हो गया कि इसका उत्तर देने के लिए भलाई, स्याही और कागज़ से कुछ और भी चीज़ की ज़्यादा आवश्यकता थी। जो उसने 100 रुपये मांगा था, 100 पेसोस मांगा था, कहने का मतलब इसको आप कह सकते हो भाई जी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, लेकिन वो अपने निष्कर्ष पर अड़ा रहा, वो अपने जो है रेजोल्यूशन पर, अपने निर्णय पर अड़ा रहा। ही आस्क्ड फॉर मनी, उसने कुछ पैसा मांगा, फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, अपने कर्मचारियों से। ही हिमसेल्फ, उसने स्वयं, गेव पार्ट यानी कुछ भाग दिया, ऑफ हिज सैलरी, अपने सैलरी का, अपने वेतन का। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज, और उसके कई मित्र, वेयर ओब्लाइज्ड यानी कृतज्ञ हुए, आभारी हुए, तैयार हो गए, टू गिव समथिंग, कुछ ना कुछ देने के लिए, फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी यानी इस दान के कार्य के लिए। लेकिन उसने अपने रेजोल्यूशन पर वो लटका रहा, वो अटका रहा, उसने हार नहीं मानी। उसने अपने कर्मचारियों से कुछ पैसा मांगा, उसने अपने भी सैलरी का, अपने वेतन का कुछ भाग मिलाया। उसके बहुत सारे मित्र भी इस दान के कार्य के लिए कुछ ना कुछ देने के लिए तैयार हो गए। इट वॉज इम्पॉसिबल, असंभव था, फॉर हिम यानी उसके लिए, टुगेदर यानी इकट्ठा करना, टुगेदर साथ साथ, द 100 पेसोस यानी 100 पेसोस, तो उसके लिए साथ साथ 100 पेसोस इकट्ठा करना असंभव था। सो ही वॉज एबल, इसलिए वो सक्षम हुआ, टू सेंड, भेजने में, द फार्मर यानी किसान को, ओनली ए लिटिल मोर देन हाफ, केवल आधे से थोड़ा सा ज़्यादा। तो उसके लिए एक साथ 100 पेसोस इकट्ठा करना बहुत इम्पॉसिबल था, असंभव था, इसलिए उसने आधे से थोड़ा ज़्यादा किसान को भेजा, सक्षम हुआ। ही पुट द मनी, उसने पैसा रखा इन एन एनवेलप, एक लिफाफे में, एड्रेस डाला, पता डाला, टू लेंचो, लेंचो का, एंड विथ इट, और इसके साथ ए लेटर, एक पत्र, कंटेनिंग ओनली ए सिंगल वर्ड, जिसमें केवल एक सिंगल वर्ड था, एक शब्द था, एज ए सिग्नेचर गॉड यानी भगवान के सिग्नेचर के रूप में, ईश्वर के, गॉड के सिग्नेचर के रूप में। तो उसने पैसे को इन्वेलप में डाला, लिफाफे में डाला, लेंचो का पता डाला, और उसके साथ ऐसे एक मात्र शब्द का एक जो है पत्र डाल दिया, जिसमें ईश्वर का सिग्नेचर था, साइन था, हस्ताक्षर था, जिसको हम कह सकते हैं हिंदी में, ठीक है। आगे देखते हैं। द फॉलोइंग संडे, अगले रविवार को, लेंचो केम, लेंचो आ गया, ए बिट अर्लियर, थोड़ा सा जल्दी, देन यूजुअल यानी सामान्य से, टू आस्क यानी पूछने के लिए, इफ़ देयर वाज ए लेटर कि क्या कोई पत्र है, फॉर हिम उसके लिए। तो अगले संडे, अगले रविवार को लेंचो थोड़ा सा जल्दी आ गया ये पूछने के लिए कि क्या उसके लिए कोई पत्र आया है। उसको आशा थी भगवान ने पत्र भेजा होगा। इट वाज द पोस्टमैन, ये डाकिया था, हिमसेल्फ स्वयं, हु हैंडेड, जिसने पकड़ा दिया, द लेटर यानी पत्र को, टू हिम उसे, वाइल द पोस्ट मास्टर, जबकि पोस्ट मास्टर, एक्सपीरियंसिंग यानी अनुभव लेते हुए, द कंटेंटमेंट यानी संतुष्टि का, ऑफ ए मैन एक आदमी के, हु हैज परफॉर्म जिसने किया है, एक गुड डीड एक अच्छा कार्य, लुक डाउन यानी देख रहा था, फ्रॉम हिज ऑफिस यानी अपने ऑफिस से। तो ये स्वयं डाकिया था जिसने उसको पत्र पकड़ा दिया, उसे पत्र पकड़ा दिया, जबकि पोस्ट मास्टर एक ऐसे आदमी का जिसने एक अच्छा काम किया था, उसकी संतुष्टि का अनुभव लेते हुए अपने कार्यालय के द्वार से देख रहा था कि आखिर इसके चेहरे का एक्सप्रेशन क्या है। मतलब वो डोरवे पर खड़ा हुआ था, रास्ते पर अपने ऑफिस के कार्यालय के पास खड़ा हुआ था, संतुष्टि का अनुभव लेते हुए एक ऐसे आदमी की जिसने अच्छा काम किया है। तो वो देखना चाहता था कि लेंचो के चेहरे पर आखिर एक्सप्रेशन क्या है, ठीक है, समझ गए। आगे देखिए। लेंचो सोड, लेंचो ने दिखाया, नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज, जरा भी आश्चर्य नहीं, लेंचो ने जरा भी आश्चर्य नहीं दिखाया, ऑन सीइंग द मनी यानी पैसा देखने पर। तो लेंचो ने पैसा देखने पर जरा भी सरप्राइज प्रकट नहीं किया, ऐसा सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, ऐसा उसका विश्वास था। बताओ, लेंचो को इतना विश्वास था कि उसने वो पैसा, वो मनी देखने पर जरा भी आश्चर्य प्रकट नहीं किया, ऐसा उसका विश्वास था। बट ही बिकेम एंग्री, बल्कि वो नाराज हो गया, व्हेन ही काउंटेड, जब उसने गिना द मनी यानी पैसा। लेकिन जब उसने पैसे को गिना, मनी को गिना, तो नाराज हो गया। उसने सोचा गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक, भगवान एक गलती नहीं कर सकता था।
नार कुड ही हैव डिनाइड, ना ही वो इनकार कर सकता था लेंचो को व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, जिसका उसने निवेदन किया था। तो उसने मन में सोचा, कहा कि भगवान तो गलती कर नहीं सकता था, ना ही वो लेंचो को जो भी उसने निवेदन किया था, मांगा था, उससे इनकार कर सकता था। तो आखिर बात कहाँ हुई, पैसा कम कैसे हो गया, प्रॉब्लम कहाँ हुई? तो इमीडिएटली तुरंत लेंचो बेंट अप, यानी लेंचो गया टू द विंडो यानी खिड़की पर, टू आस्क फॉर मांगने के लिए, पेपर एंडिंग यानी कागज और स्याही। तो तुरंत लेंचो जो है खिड़की पर कागज और स्याही मांगने के लिए गया। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल यानी सार्वजनिक लिखने की मेज पर, ही स्टार्टेड टू राइट, उसने लिखना शुरू किया, विथ मच रिंकलिंग यानी बहुत ज़्यादा सिकोड़ कर, ऑफ हिज ब्रो यानी अपने भौं को, कास्ड बाय द एफर्ट यानी प्रयास के द्वारा हुए थे जो, ही हैड टू मेक जो उसे बनाने पड़े थे, टू एक्सप्रेस व्यक्त करने के लिए, हिज आइडियाज यानी अपने विचार। तो जो है सार्वजनिक लिखने की टेबल पर उसने पत्र लिखना शुरू कर दिया। भौं उसकी बहुत ज़्यादा सिकुड़ी हुई थी, क्योंकि उसने अपने विचारों को जो व्यक्त करने के लिए जो प्रयास कर रहा था उसके द्वारा उसकी भौं सिकुड़ गई थी। यानी गुस्से में, जब हम लोग गुस्से में होते हैं जो दोनों भौएं होती हैं, आँख के ऊपर आईब्रो जो होती है वो सिकुड़ जाती है, रिंकल्ड हो जाती है। तो बहुत गुस्से में था, उसको लगा था कि पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ ने उसका पैसा जो है चोरी कर लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे आगे देखते हैं। व्हेन ही फिनिश, जब उसने लिखना समाप्त कर दिया, ही वेंट टू द विंडो, तो खिड़की पर गया, टू बाई खरीदने के लिए, एक स्टैम्प हुई जिसको ही लिक्ड, उसने चाटा, लिख मतलब चाटना, एंड देन और फिर एफिक्स यानी लगा दिया, चिपका दिया, टू द इनवेलप यानी लिफाफे पर, विथ ए ब्लो यानी प्रहार के द्वारा, ऑफ हिज फिस्ट यानी अपनी मुट्ठी के। तो फिर जब वो उसने लिखना समाप्त कर दिया तो वो खिड़की पर एक स्टैम्प खरीदने के लिए गया और जिसको उसने चाटा और फिर अपने मुट्ठी के प्रहार से इनवेलप पर, लिफाफे पर उसको चिपका दिया। ठीक है, द मूवमेंट जिस क्षण द लेटर फेल यानी पत्र गिरा, इनटू द मेल बॉक्स यानी डाक डब्बे में, द पोस्ट मास्टर जो पोस्ट मास्टर था, बेंड टू ओपन इट, इसको खोलने के लिए गया। जो ही वो पत्र जो है मेल बॉक्स में गिरा, त्यों ही पोस्ट मास्टर उसको खोलने के लिए गया। इट साइड इसमें लिखा था, साइड का मतलब कहना होता है, लेकिन यहाँ पर इसका लिखना तात्पर्य होगा। उसमें लिखा था गॉड भगवान, ऑफ द मनी वो पैसा, दैट आई आस्क फॉर जो मैंने आपसे मांगा था, ओनली 70 पेसोस केवल 70 पेसोस रीच्ड मी मेरे पास पहुँचे हैं। तो भगवान जो पैसा मैंने आपसे मांगा था उसमें से केवल 70 पेसोस मेरे पास पहुँचे हैं। सेंड मी द रेस्ट, मुझे बाकी के भेज दीजिए, बाकी का जो पैसा है वो भेज दीजिए। सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। रेस्ट मतलब आराम करना भी होता है, रेस्ट का मतलब शेष भी होता है। तो मुझे बाकी के पैसे भेज दीजिए क्योंकि मुझे इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। बट डोंट सेंड इट टू मी, लेकिन इसको मुझे मत भेजना थ्रू द मेल यानी मेल के द्वारा, डाक के द्वारा, बिकॉज क्योंकि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज यानी डाकघर के जो कर्मचारी हैं, आर मतलब हैं बंच ऑफ क्रूक्स यानी बेईमानों के झुंड। लेंचो, वाह भाई वाह, कहानी में मज़ा आ गया। तो उसने कहा कि जो रेस्ट पैसा है, शेष पैसा है वो भेज दीजिए क्योंकि मुझे इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन एक काम करिएगा, इसको मेल बॉक्स के द्वारा मत भेजिएगा, डाक के द्वारा मत भेजिएगा, क्योंकि पोस्ट ऑफिस को जो एम्प्लॉयज़ हैं वो एक बंच ऑफ क्रूक्स हैं, बेईमानों के झुंड हैं। फिर उसने अपना नाम लिख दिया लेंचो। इस कहानी में जितना उस पोस्ट मास्टर ने सोचा था उससे कहीं ज़्यादा उसको विश्वास था कि हाँ भगवान उसको पैसा ज़रूर भेजेगा। गाइस, ये हाई स्कूल का फर्स्ट लेसन मैंने पढ़ा दिया है आपको, ए लेटर टू गॉड। ठीक है, ए लेटर टू गॉड पढ़ने के बाद आपको हिंदी अगर समझ में आ गई है तो इसके यूपी बोर्ड का और एनसीईआरटी दोनों बोर्ड का मैं क्वेश्चन का आंसर इस तरह से आपको बताऊंगा कि आपको उसको याद नहीं करना पड़ेगा, बहुत अच्छी तरह आप उसको समझ जाओगे। बस चैनल को, वीडियो को पूरा देखो, कहानी को समझने की कोशिश करो, और अगर मेरे चैनल में नए हो तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबाना ना भूलना, क्योंकि मेरे आने वाले वीडियोज़ अगर बेल आइकन आप दबाएंगे तभी आपको मिल सकेंगे। चलिए, आपने ये कहानी पढ़ ली, आपको हिंदी याद हो गई। अगले वीडियो में मिलते हैं इसके क्वेश्चन आंसर के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।